आज की जो वीडियो है क्लास 10th विज्ञान से है और इसमें पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। इसमें हम जो आज एक टॉपिक लेकर के आए हैं और वो है आपका रासायनिक समीकरण को संतुलित करना यानी बैलेंसिंग करना। अब बैलेंसिंग करने के लिए कौन सी विधि है तो इस पर अपन चर्चा करेंगे। ये बेटा मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और एग्जाम्पल है आपका Fe यानी लोहा प्लस H2O जब क्रिया करता है तो फेरस ऑक्साइड बनता है फिर और यह बनता है आपका हाइड्रोजन। अब ये बेटा समीकरण बैलेंस नहीं है। अब प्रश्न खड़ा होगा बैलेंस क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा दाईं तरफ और बाईं तरफ बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों ओर के तत्वों की संख्या बराबर होना जरूरी है। देखो यहाँ पे Fe के 1 है, यहाँ पे Fe के 2 है, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 है, यहाँ H2 का 2 है, यहाँ पर H2 के 2 है। अब ये देखो ये और ये बैलेंस में नहीं है तो बेटा इस समीकरण को अपन कंकाली समीकरण बोलते हैं। जो जहाँ पर भी दोनों ओर के तत्वों की संख्या समान नहीं हो तो उसको कंकाली समीकरण कहा जाता है। अब कंकाली समीकरण को बैलेंस करने की जो विधि है वो है बेटा आपकी जो विधि है वो है आपकी हिट एंड ट्रायल विधि। तो इस विधि से अपन रासायनिक समीकरण को बैलेंस करते हैं। अब कैसे करते हैं वो आपको समझाएंगे। देखो बेटा ये वाला कहलाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये वाली कहलाएगी आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, और आप क्या करो बेटा यहाँ पर लिख दो आप तत्व Fe, एक H और एक O। इसके अलावा और कोई तत्व नहीं बेटा। ठीक है ना, एक तो Fe है आयरन है, एक H2 है यानी कि हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। अब यहाँ क्या करना है आपको बाईं तरफ इनकी संख्या लिखनी है। Fe का देखो बेटा यहाँ पर 1 है, Fe के यहाँ पर 2 है ना। चलो H के यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पे भी H के 2 हैं। चलिए ऑक्सीजन के यहाँ पर बेटा 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 है। बताओ कहाँ है बैलेंस? देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 नहीं बैलेंस, ये 2 ये बैलेंस में है, ये बैलेंस नहीं है। अब इसको बैलेंस करने के लिए बेटा हम हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करते हैं। अब इसको कैसे हल करना है वो आपको समझाते बेटा। देखो आप किसी को भी ले लो, जैसे मान चलो कि यहाँ पर Fe का यहाँ पर 1 है और यहाँ पे के 2 है तो इस तरफ कम है ना, तो यहाँ भी अपने को 2 करने हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 करने के लिए मेरे को एक संख्या से गुणा करना पड़ेगा और वो संख्या ले ली मैंने 2। ठीक है, अब ये 2 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर 2 है यानी कि दाईं तरफ 2 है और यहाँ पर 1 है। तो इसको यानी इस Fe को यहाँ के 1 को इसको 2 करने के लिए तो अपन ने 2 से गुणा कर दिया तो 2 एकम 2 हो गए। अब 2 अपन किसके आगे लगाएं बेटा? Fe के आगे। तो यहाँ पर Fe के ये 2 हो गए, देखो यहाँ भी Fe के 2 हो गए। ठीक बेटा, चलो अब देखो यहाँ कितने हैं? H के 2, यहाँ भी H के 2। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे O कितने बेटा? 1, यहाँ पे कितने हो गए? 3 है कि नहीं। अब अपने को ऐसा करना है, यहाँ पर इसको 3 करने के लिए इसको बेटा मैं 3 से गुणा कर दूंगा। राइट, कर दूँ 3 से गुणा। देखो यहाँ पे 3 कम 3 तो बेटा मैं 3 इसके आगे लगा दूंगा। हो गया। चले अब बताओ मैंने O के आगे 3 क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 1 था, तो इस O को यहाँ भी 3 करने के लिए मैंने इस 1 को 3 से गुणा कर दिया। तो गुणा करके ये 3 कम 3 आ गया। तो 3 बेटा मैं यहाँ ही लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बेटा O के बढ़ गया, सॉरी H के बढ़ गए, 3 दूनी 6 हो गए। यहाँ कितने थे? 2 है ना। तो पहले तो थे 2, अब मैंने यहाँ पर 3 लगा, यहाँ पर 6 हो गए। तो अब मैं यहाँ पर भी 3 से गुणा करूँगा तो यहाँ पे 6 हो गए है ना। अब यहाँ पे आओ, देखो ये बैलेंस में हो गया, यहाँ पर ये बैलेंस हो गया, यहाँ पर देखो 3 6, यहाँ कितने हैं? 2। तो इसको 6 करने के लिए मैं 3 से गुणा करूँगा तो 3 दूनी 6। तो मैं अब 3 कहाँ लगाऊंगा? इसके आगे। अब देखो आपका सभी में बैलेंस हो गया, ये 2 ये 2, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, ओके 3 ओके 3। अब ये आपका संतुलित समीकरण कहलाएगा। तो इसको बोलेंगे संतुलित समीकरण। तो यहाँ पर लिख दो आप संतुलित
समीकरण। और ये क्या बनेगा, 2Fe प्लस 3H2O गिव्स, यहाँ बनेगा Fe2O3 प्लस यहाँ पे आएगा 3H2O। ये आपका बेटा संतुलित समीकरण होगा। एक बार मैं और आपको करूँ रिपीट। देखो बेटा, यहाँ पर पहले Fe के 1 थे, यहाँ पे Fe के 2 थे, यहाँ पे H के 2 थे, यहाँ पे H के 2 थे, यहाँ पर O का 1 था, यहाँ पे O के 3 थे। अब बेटा मैंने इसको ले लिया क्योंकि बैलेंस नहीं था, तो बेटा यहाँ पर 1 था तो मैंने यहाँ पर इसको 2 से गुणा कर दिया इसके बराबर करने के लिए, तो ये बेटा 2 एकम 2 हो गया। अब 2 मैं कहाँ पर लगाऊंगा, Fe के आगे, यहाँ 2 लगा दिया। ठीक है, चलो ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर O का 1 था, यहाँ पे O के 3 थे, तो मैंने इसको 3 से गुणा कर दिया, 3 एकम 3। अब O के आगे 3 लगा दूंगा तो O के आगे यहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा, तो 3 लगा दिया, तो देखो वो हो गया बैलेंस में। लेकिन H के बढ़ गए, H के कितने बढ़ गए, पहले 2 थे अब 6 क्यों हो गए, 3 दूनी 6 गुणा करोगे, 3 दूनी मैंने यहाँ 6 कर दिया। अब यहाँ पर कितने थे, पहले 2, तो मैंने आगे 3 लगा दिया, यहाँ पे 3 लगा दिया, 3 दूनी 6, तो ये आपका बैलेंस समीकरण हो गया। तो ये हो जाएगा आपका एक संतुलित समीकरण। धन्यवाद।